एक 360 सीसी का इंजन, एयर कूल्ड और वो भी 2 स्ट्रोक, जो सिर्फ 25 एचपी की पावर बनाता हो, उससे क्या बनाया जा सकता है? आप कहेंगे कि एक मोटरसाइकिल, लेकिन अगर केस जापानीज ऑटोमेकर का हो तो इससे गाड़ी भी बन सकती है और सुजुकी ने यही किया था। 1970 में सुजुकी ने 360 सीसी के 2 सिलेंडर इंजन से एक प्रॉपर 4x4 ऑफरोडर बना डाली थी। इस 600 केजी की ऑफरोडर का मॉडल नेम था LJ10 और यही थी सबसे पहली सुजुकी जिम्नी। ये बेबी जिम्नी 54 इयर्स में आज इतनी बड़ी हो गई कि 194 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 32 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं और डिमांड घटने का नाम नहीं ले रही। जिम्नी ने ग्लोबली जितना नाम कमाया है, सुजुकी की कोई और गाड़ी आज तक ऐसी कल्ट फॉलोइंग नहीं बना पाई। और इंडिया, जो कि सुजुकी का सबसे बड़ा और मेन मार्केट है, यहाँ जब 2023 में जिम्नी लॉन्च भी नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही इस गाड़ी की 30,000 बुकिंग्स हो चुकी थी और अचानक से ऐसी डिमांड आई कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल तक पहुंचने की बातें होने लगी थी। जब जून 2023 में मारुति ने जिम्नी को इंडिया में लॉन्च किया तो पहले महीने इसकी 3000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी और इसकी राइवल एसयूवी महिंद्रा थार की ऑलमोस्ट 4000 यूनिट्स। लेकिन महिंद्रा थार से इस रेस में सुजुकी जिम्नी धीरे धीरे पिछड़ती चली गई और फिर कुछ ही महीने के अंदर थार ने जिम्नी को ऐसा कुचला कि जनवरी 2024 में जहां थार की 6000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी थी, वहां जिम्नी की 163 यूनिट्स बिक पाई, सिर्फ 163। और ये इंडिया में मारुति की हिस्ट्री में उनकी किसी भी कार की सबसे खराब सेल्स रही होंगी। लॉन्च के पहले सुजुकी जिम्नी का इतना तगड़ा हाइप होने के बावजूद भी इसकी सेल्स धड़ाम से नीचे गिरी हैं और लॉन्च के करीब 1.5 सालों में इंडिया में इसकी मुश्किल से 20,000 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। और बीइंग अ मारुति कार, ये नंबर कितना कम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मारुति ने अर्टिगा जैसी गाड़ी की 18,000 से ज्यादा यूनिट्स तो सिर्फ 1 महीने में ही बेच डाली थी। सुजुकी जिम्नी कॉम्पैक्ट है, लेडर ऑन फ्रेम है, ऑल व्हील ड्राइव है, लुक्स भी ट्रू एसयूवी वाले हैं, प्रैक्टिकल ऑफ रोडर है, मारुति है तो रिलायबल भी है। एक इंडियन कंज्यूमर जो भी मांग सकता है, जिम्नी के पास वो सब है। बावजूद इसके भी जिम्नी लॉन्च के 1.5 साल में ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। आखिर क्यों एक ग्लोबल हिट एसयूवी इंडिया में सुपर फ्लॉप साबित हो रही है और क्यों जिम्नी महिंद्रा थार का बाहुबल नहीं तोड़ पाई, और ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिम्नी के फिलर को समझने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। दरअसल आज की मॉडर्न जिम्नी कभी सुजुकी का प्रोडक्ट था ही नहीं। ये ओरिजिनली होपस्टार ON360 नाम की एक की कार थी जिसे मास लेवल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए सुजुकी ने 1968 में इसके राइट्स खरीदे थे। इस होपस्टार ON360 में पहले मित्सुबिशी का 359 सीसी का एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन आता था, जिसे सुजुकी ने अपग्रेड करके 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक में कन्वर्ट करके 25 एचपी का बनाया, 4 स्पीड गियरबॉक्स लगाया और साथ में 4 व्हील ड्राइव भी डाला। और 1970 में सुजुकी ने जिम्नी की फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया, जिसका मॉडल नेम था LJ10। इस छोटी सी ऑफरोडर का व्हील बेस 2 मीटर से भी कम था और इसमें 3 सीट्स ही होती थी, जिसमें सीट्स के बगल में ही स्टेपनी भी लगी थी और इसका वेट सिर्फ 600 kg। फिर 1972 में LJ20 आई और 1975 में LJ50 आई, जिसमें 3 सिलेंडर का 550 सीसी का पेट्रोल इंजन डाला गया। और फिर 1978 में LJ80 भी आई, जिसमें 800 सीसी का इंजन डाला गया। 1981 में सुजुकी ने जिम्नी को अपग्रेड किया, जिसे एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी SJ410 मॉडल नेम से जाना गया। इस जिम्नी में अब 1 लीटर का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन आ गया था, जो 45 एचपी की पावर देता था। और फिर 1984 में इसे भी अपग्रेड करके 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन आ गया, जो 67 एचपी की पावर बनाता था। और जिम्नी के इसी मॉडल का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन 1985 में इंडिया में आया था, जिसे नाम दिया गया जिप्सी, जो ऑलमोस्ट 33 सालों तक इंडिया में खूब बिकी और आज भी जिप्सी अपने आप में एक कल्ट है। लेकिन फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से 2019 में ये बंद हो गई। जिम्नी की थर्ड जनरेशन 1988 में लॉन्च हुई थी, जो 2009 तक ऑन सेल रही। हालांकि ये वाली जनरेशन इंडिया में नहीं आई थी, पर 2008 में सुजुकी ने ग्लोबली एक कंप्लीटली मॉडर्न जिम्नी को फिर से लॉन्च किया, जो इसकी 4th जनरेशन है। इस जिम्नी में मॉडर्न डे एसयूवी की सारी क्वालिटीज और फीचर्स हैं और जिम्नी ने एक बार फिर से ग्लोबली अपना दबदबा कायम कर लिया। लेकिन इंडिया में ये नहीं हो पाया। इंडिया में जिम्नी के फेलर की नींव इसकी लॉन्चिंग से ही पड़ चुकी थी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 4th जनरेशन जिम्नी को सुजुकी ने ग्लोबली 2018 में लॉन्च कर दिया था, लेकिन इंडिया में जिम्नी लॉन्च हुई 2023 में, यानी तब जब 2nd जनरेशन थार अपनी सक्सेस की पीक पर पहुंच चुकी थी। अगर आप इस स्टैट पर गौर करेंगे तो दिखेगा कि महिंद्रा की 1st जनरेशन थार सेल्स में बहुत ही कमजोर थी और 2020 में 2nd जनरेशन थार ने लॉन्च होने के बाद सेल में धमाका कर दिया। लेकिन जब मारुति सुजुकी जिम्नी को 2018 से ही इंडिया में ही बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही थी, तो इसे 5 साल पहले ही क्यों नहीं भारत में लॉन्च किया।
अगर 2018 में ही जिम्नी इंडिया में आई होती तो थार से पहले ही उसने सेगमेंट का बहुत बड़ा मार्केट शेयर कब्जा लिया होता और फिर थार की इस सेगमेंट में मोनोपोली भी नहीं बन पाती। लेकिन 2023 में जब मारुति ने 2018 वाली यानी 5 साल पुरानी जिम्नी लॉन्च की, तब तक महिंद्रा थार सेगमेंट की बाहुबली बन चुकी थी और जिम्नी की प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई थी। क्योंकि जब जिम्नी थार से कंपटीशन में लॉन्च से पहले ही बहुत पीछे रह चुकी थी, तो फिर कंपनी को जिम्नी थार के राइवल की तरह पेश नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही सुजुकी ने जिम्नी को थार का राइवल बनाया, तो ये ऑब्वियस था कि दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन तो होगा ही, और कंपेयर करते ही जिम्नी हर मायने में थार से हल्की पड़ गई। लुक्स में थार जिम्नी से ज्यादा बल्की और मस्कुलर लगती है। डायमेंशंस में भी थार जिम्नी से ऊंची भी है और चौड़ी भी, यानी कि सड़क पर थार की रोड प्रेजेंस के आगे जिम्नी काफी छोटी लगती है। महिंद्रा थार अपने आप में एक लार्जर देन लाइफ प्रोडक्ट बन चुकी है और इतनी मेगा इमेज वाली थार से जिम्नी जैसी हल्की गाड़ी के दम पर पंगा लेना सुजुकी को भारी पड़ गया। ऐसे में जिम्नी की पोजीशनिंग मारुति के लिए ब्लंडर साबित हुई। बेटर होता कि सुजुकी अपनी जिम्नी को थार से अलग रख के कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर की तरह प्रोजेक्ट करती तो शायद बच जाती। अब जिम्नी की पोजीशनिंग के साथ ही सुजुकी ने इसकी प्राइसिंग में भी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिम्नी का बेस मॉडल ही आपको ऑन रोड ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का पड़ेगा और टॉप मॉडल 17 लाख रुपए से भी ऊपर जा रहा है। अब इतने मोटे प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए जिम्नी में एक ऑल व्हील ड्राइव के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक 15-18 लाख की गाड़ी के हिसाब से ना तो जिम्नी की रोड प्रेजेंस है, ना ही इसमें कोई इतने प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, और ऊपर से इंटीरियर्स की क्वालिटी भी सस्ती गाड़ी वाली फील देती है। जबकि इसकी राइवल कार महिंद्रा थार के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस जिम्नी से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए सस्ता है। वहीं 15 लाख रुपए से भी कम में खुद मारुति सुजुकी से लेकर hyundai, Volkswagen और स्कोडा तक की बहुत बेहतर और प्रीमियम एसयूवीज अवेलेबल है। लेकिन अब मारुति को जिम्नी की रॉन्ग प्राइसेस का एहसास हो गया है और यही वजह है कि वो जिम्नी पर 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जिम्नी की सेल्स 600 यूनिट्स के पर मंथ नीचे ही रेंग रही हैं। चलिए, अगर जिम्नी की रोड प्रेजेंस और प्राइसिंग को आप एक साइड कर भी देते हैं, तब भी ये गाड़ी परफॉर्मेंस में बहुत पीछे रह जाती है। जिम्नी में मारुति देती है एक नेचुरली एस्पायरेटेड 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ 105 PS का मैक्सिमम पावर बनाता है, जो एक ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी के हिसाब से काफी अंडर पावर्ड साबित होता है। ऊपर से जिम्नी में बस यही एक पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल तो भूल ही जाइए। वहीं इसकी राइवल कार महिंद्रा थार में आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो 152 PS का पावर बनाता है, और साथ में 1.5 लीटर और 2.2 लीटर का डीजल इंजन भी अवेलेबल है, जो 118 और 132 PS का पावर बनाते हैं। यानी परफॉर्मेंस और इंजन ऑप्शंस के मामले में जिम्नी थार के आसपास भी नहीं टिक पाती। अब इन गाड़ियों की सेल्स में ये फैक्टर्स तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, लेकिन महिंद्रा ने एक ऐसा काम किया था जिससे लॉन्च के पहले ही जिम्नी ऑलमोस्ट रेस से बाहर हो गई थी। दरअसल मारुति सुजुकी ने जिम्नी को लॉन्च किया था जून 2023 में, लेकिन इसके 6 महीने पहले ही यानी जनवरी 2023 में महिंद्रा ने थार का रियर व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च कर दिया। अब थार RWD हुई तो इसकी कॉस्ट घट गई। इसके साथ ही महिंद्रा ने 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दे दिया, और थार लेंथ में 4 मीटर से कम तो है ही, इसलिए 1500 सीसी से कम का इंजन लगते ही इसे टैक्स में भी बड़ा रिलीफ मिल गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि RWD थार के बेस मॉडल का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और अब आज की डेट में थार की 50% सेल्स RWD वेरिएंट की ही आ रही हैं। मारुति चाहती तो जिम्नी को भी 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन में दे सकती थी, लेकिन वो यहाँ भी चूक गए। अब इस सब के बाद एक और फैक्टर है जो जिम्नी को अफेक्ट कर गया। दरअसल महिंद्रा थार को लेकर एक बहुत बड़ी और प्राउड लेगेसी जुड़ी हुई है। वॉर से लेकर हमारे घर वालों के पुराने किस्सों में थार और उसकी पुरानी जनरेशन की गाड़ियां मिल ही जाती हैं, जिससे थार की इमोशनल और एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इसकी सेल्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जिम्नी के मामले में ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती। हाँ, जिम्नी की भी अपनी एक 50 साल पुरानी लेगेसी है, लेकिन मारुति सुजुकी ने जिम्नी की मार्केटिंग में इस गाड़ी की लेगेसी का कहीं यूज नहीं किया, जिस वजह से इसकी कोई एस्पिरेशनल वैल्यू बन ही नहीं पाई। और ऐसे ही चलता रहा तो सुजुकी को जिम्नी बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू भी कर देगी। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो जिम्नी को एक अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इंडिया में फ्लॉप कार बना रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।